गई है। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि जापान और चीन दौरे पर है और उनका जो चीन दौरा है वो शुरू हो चुका है और इसके साथ ही जो हमारा मीडिया है वह तमाशा भी शुरू हो गया है। सरल शब्दों में कहे तो यह थूक कर चाटने जैसा है और इस भाषा के लिए मैं आप दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा, मगर जो नज़ारा आप देखेंगे उससे आप हंसेंगे भी और सिर भी पकड़ेंगे। जापान से एक महिला का इंटरव्यू चलाया जा रहा है। वह कह रही है कि मोदी जी के आने के बाद हम जापान में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब सोचिए, जापान कब से असुरक्षित हो गया था? क्या यह दिल्ली या उत्तर प्रदेश है जहां मोदी जी के आने पर सुरक्षा मिलती है? जनता को मूर्ख समझने की भी हद होती है दोस्त। हर विदेशी दौरे पर यही नज़ारा होता है। एनआरआई लोग रोते हुए दिखाए जाते हैं। कोई कहता है मैंने प्रधानमंत्री को छू लिया, कोई कहता है मैं प्रधानमंत्री ने मेरे तरफ देखा, और मीडिया इन सबको इस तरह दिखाता है मानो कोई ऐतिहासिक घटना हो। अब आते हैं टाइम्स नाउ भारत के एक पत्रकार पर। पहले जब वो डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे तब यही पत्रकार कह रहे थे कि ट्रंप आने से चीन की हिल जाएगी, अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, और आज वही पत्रकार कह रहे हैं कि भारत चीन की दोस्ती से ट्रंप बौखला गए हैं। तो भाई, पहले ट्रंप भारत का हितैषी थे, अब दुश्मन कैसे हो गए? और जो चीन जो कल तक दुश्मन था वह आज दोस्त कैसे हो गया है? सच यह है कि ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण में मोदी जी को नहीं बल्कि शी जिनपिंग को बुलाया था। ट्रंप का पहला एशिया दौरा चीन में हुआ था, भारत में नहीं। और आज भी ट्रंप चीन को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में 6 लाख चीनी छात्रों का स्वागत किया है। तो भारत और चीन की यह बिजली कड़की केमिस्ट्री कहां से आ गई? याद है आपको, एक पत्रकार कह रही थी कि जब मोदी जी और शी जिनपिंग मंच पर होते हैं तो बिजली कड़कती है। अब दोस्ती नापने का पैमाना बिजली कड़काना हो गया है। और आज वही लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, इसका मतलब भारत नहीं झुका। अरे, अगर कोई आपके ऊपर टैक्स बढ़ा दे तो उसका मतलब यह नहीं कि आप मजबूत हो गए। तर्क का स्तर देखिए। फिर जो मीडिया है यह भी कह रहा है कि चीन और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, जबकि हकीकत में यह है कि पाकिस्तान की 81% मिलिट्री सप्लाई चीन से होती है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को चीन ने पूरी मदद की। इंटेलिजेंस भी, लॉजिस्टिक भी चीन बार बार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को बचाता है, आतंकवादी संगठनों को ब्लॉक करता है। ऐसे में यह कहा कि चीन पाकिस्तान से दूर हो रहा है, जनता को मूर्ख बनाना जैसा है। मगर असली सवाल यह है कि गालवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए। क्या मोदी जी ने चीन से इसका हिसाब मांगा? जब चीनी विदेशी मंत्री भारत आए, क्या ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया गया? पाकिस्तान को जो चीन खुलेआम सपोर्ट करता है उस पर कोई सवाल पूछ गया? नहीं, क्योंकि हमारी विदेश नीति का असली मकसद सिर्फ प्रधानमंत्री का महिमा मंडलम रहना गया है। मीडिया चलाता है कि मोदी का चाणक्य दिमाग ट्रंप को झटका। भाई साहब, अमेरिका का चुनाव आयोग इतना कमज़ोर नहीं है कि मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात से ट्रंप की कुर्सी डगमगा जाए। यह जनता को बच्चा बनाना है। याद कीजिए, हमारे देश
मंत्री एस जयशंकर खुद कह चुके हैं कि चीन हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम मुकाबला कैसे करेंगे। यानी विदेश नीति की रीढ़ पहले ही कमज़ोर हो गई है और ऊपर से प्रधानमंत्री अमेरिका में ट्रंप को भारत का टैरिफ किंग कहते सुनते रहे हैं, मगर एक शब्द नहीं बोले हैं हमारे प्रधानमंत्री। दोस्तों, सच्चाई यही है कि जो मीडिया है हमें मूर्ख बना रहा है। चीन आज भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा साथी है। अमेरिका आज भी चीन को प्राथमिकता दे रहा है और हमारी विदेश नीति इमेज मेकिंग तक सीमित हो गई है। आपको मेरी बातें कड़वी लग रही हो सकती है, मगर यह सच्चाई है, क्योंकि हम सवाल करते हैं, हम जवाब मांगते हैं, हम गोदी मीडिया नहीं है। दर्शकों, अभी तक के मैंने जहां मीडिया का उपयोग किया है उसमें यह गोदी मीडिया कहा जाता है। दर्शकों, फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ एमएनएस न्यूज़ पर।